हाय, मेरा नाम आशुतोष और आप मुझे देख रहे हैं फार्मा रेवोल्यूशन के नए सीरीज एमफॉर्म में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमफॉर्म इन क्वालिटी एश्योरेंस। ये मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है बिकॉज क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का वर्क मुझे काफी अच्छा लगता है। क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस का काम है क्वालिटी को एश्योर करना। ये कुछ समझना कि सब कुछ अच्छा है, सब चंगा से, ठीक, ये एश्योर करना उनका काम है। और कभी भी हायर अथॉरिटीज, वो कंपनी क्यों ना हो, कंपनी के डायरेक्ट मतलब कंपनी का ओनर क्यों ना हो, या फिर हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, या फिर कोई फॉरेन की अथॉरिटी हो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उन सबको आंसर करना है तो वो आंसर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ठीक करता है। मतलब कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेते हैं अपने पास, बट उन्हें ये समझना होता है कि बाकी डिपार्टमेंट्स अपना काम सही से करें। उन्हें पॉलिसीज प्रोवाइड करनी होती है, एसओपीज प्रोवाइड करनी होती है, जो भी अपडेशंस होता है वो सब कुछ समझना होता है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और हम इनको बेटर वे में कैसे कर सकते हैं। जो भी गैप है उसका असेसमेंट करना, जो भी रिस्क है उसका असेसमेंट करना, परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना, सब कुछ असेसमेंट करके हम बेटर एंड बेटर कैसे कर सकते हैं, ये काम है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का। एग्जैक्ट डायरेक्ट कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती इस डिपार्टमेंट का, बट ये बाकी डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट भी कर सकते हैं और साथ साथ में उनके प्रोडक्टिविटी को लॉक भी कर सकते हैं। लॉक इन द सेंस एक क्वालिटी लॉक, जिससे ये समझ में आए उस डिपार्टमेंट को कि वो काम कर रहे हैं बट वो काम अच्छे तरीके से हो रहा है। पहले प्रोसेस ये होता था कि प्रोसेस हो रहा है और हम ये रखते थे कि हम सैंपल्स लेंगे और सैंपल्स की टेस्टिंग करेंगे, फिर उस बैच को हम रिलीज कर देंगे। बट जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ा, जैसे कमर्शलाइजेशन बढ़ा, प्रोडक्शंस बढ़ा और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया, वैसे वैसे क्वालिटी बाय डिजाइन का एक थ्योरी आया, जहां पर हमें यह समझना है कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं हमें क्वालिटी उस टाइम पर ही उसमें ठीक करना है। हम उसे बाद में चेक करके, पास करके, फेल करके आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें यह समझना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप हम सही कर रहे हैं। इसके लिए प्रोसेस का वैलिडेशन स्टार्ट हुआ, इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुआ कि जो कुछ भी एक भी स्टेप अगर हम लें तो वैलिडेट हो कि हाँ ये सही रिजल्ट देगा। तो ये सारी चीजें कैसे आई? ये सारी चीजें तभी आई जब हम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को उस तरीके से इवॉल्व किए और उन्होंने इन सारी चीजों को सही से सेट किया। तो अगर आपको इस डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाना है तो एक चीज जो आपके पास होना चाहिए वो होनी चाहिए अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी को समझना। अब ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ये समझना है कि आप ये रिस्पांसिबिलिटी ले सके किसी भी कंपनी में जाके कि हाँ ठीक है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आरएनडी डिपार्टमेंट, क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट, फॉर्मेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कुछ भी ये कर रहे हैं ये अपना काम करेंगे, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये जो कुछ भी करेंगे सही करेंगे, और अगर ये सही नहीं करते हैं तो मेरा फेलियर होगा। तो इस तरीके का जो आपका वर्क प्रोफाइल है वो एग्जैक्टली यही है। अब इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, समझनी है, बट जो इसका ओवरव्यू है, जो कंक्लूजन है वो यही है कि आपको करना ये है, ठीक। अब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट अगर आपने इन्फॉर्म किया तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको इन सारी चीजों को बेहतर करना है। अब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है वो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के एरिया में ही आता है। वहां पर भी जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ रिपोर्ट करना होता है, चाहे वो फेल हो, पास हो, व्हाटएवर, जो कुछ भी होता है 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये क्यूए डिपार्टमेंट को आरएनडी डिपार्टमेंट के लिए भी क्लियर करना होता है कि जो कुछ भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है या फिर जो कुछ भी प्रोटोकॉल्स है, जो भी पॉलिसीज हैं, एज पर दैट रिक्वायरमेंट वो सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वहां पर भी ये सब चीजें समझनी है। क्लिनिकल रिसर्च है, वहां भी देखना है कि ये जितनी भी चीजें हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वो कुछ हो, क्योंकि वहां पे भी काफी क्रिटिकल है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है या फिर क्यूसी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, वहां पर भी इनको यही इंश्योर करना है कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं वो कंपनी WHO अप्रूव्ड है, इंडियन जीएमपी अप्रूव्ड है, या फिर यूएसएफडी अप्रूव्ड है, एमएचआरए अप्रूव्ड है। तो ये सारे रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कुछ भी कहती हैं या जो कुछ भी वहां पर अप्लाई होता है वो सब कुछ वहां पर होना चाहिए, वो सब कंप्लायंस वहां पे होने चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। और किसी भी प्लेस पर अगर वो कंप्लायंस नहीं होते हैं तो उसका फर्स्ट फ्लेवर होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का। तो अगर आप क्यूए में इन्फॉर्म करते हैं तो आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, बट जो बेसिक है वो ये है कि आपके पास क्या इस तरीके का अप्रोच है। बट एडमिशन लेने के पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी कॉलेज हो एटलीस्ट वो इंडिया के टॉप 100 कॉलेजेस में हो, बिकॉज क्यूए डिपार्टमेंट का वर्क कभी भी पीछे खड़े होकर नहीं होता है, उन्हें सामने ही खड़े होना होता है और डायरेक्ट बात करनी होती है अथॉरिटीज से, मैनेजमेंट से, सबसे। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब तक आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने आप में बिल्डअप करते हैं तो ये जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन हो सकती है आपके लिए।